वो तो सो गई थी फिर। फिर आप वापस नहीं आई? आदत वो सो रही थी ना, तो फिर मैंने सोचा कि सुबह बात कर लूंगी, डिस्टर्ब नहीं किया उसे। और सुबह वो कॉलेज के लिए तैयार हो रही थी, फिर कॉलेज निकल गई, बात नहीं हो पाई। तो कोई बात नहीं ना, बाद में बात कर लूंगी, इतनी जल्दी क्या है वैसे। लेकिन जी कुछ तो पूछा होगा आपने, उससे बात की होगी? नहीं, वो मतलब मैं ऐसे कह रहा हूँ कि भाई छोरी क्या समझदार है, तो इतनी छोटी बच्ची तो है नहीं कि भाई उसको बताया समझाया जाए कि विदेक शादी के बाद चीजें चेंज हो जाती हैं। ऐसा आप कहो तो मैं बात करूं उससे, समझाऊं उसको? नहीं, उससे बात करने का कोई फायदा नहीं। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम उसकी नहीं, प्रॉब्लम मेरी है। मैं नहीं सो सकती उसके बिना, आदत नहीं है मेरी, इतने सालों से उसी के साथ रहने की आदत है, उसी नींद नहीं आती है मुझे उसके बिना। आप सही कह रहे हैं, मिनी बहुत समझदार है, बहुत स्मार्ट है, नई बातों में ढल जाती है, नई रिश्ते बना लेती है, नई जिम्मेदारियां उठा लेती है, लेकिन पर मुझे है ना देर लगती है। ये सब कुछ नया है मेरे लिए, नई जिम्मेदारी, नया रिश्ता, सब कुछ नया है, तो मुझे टाइम चाहिए। हाँ जी, लो ना आप टाइम, टेक योर स्वीट टाइम, जितना समय आपको चाहिए आप लो। मरने कोई जल्दी थोड़ी है भाई, एंटायर लाइफ पड़ी है, कोई बात नहीं। वैसे एक बात बोलूं जी, एक्चुअली ये हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता होता है ना, उसमें कोई बात छुपी नहीं होनी चाहिए। नहीं मतलब भाई ऐसे आपकी और हमारी कोई ये पहली शादी तो है नहीं, सो आई अंडरस्टैंड कि भाई कुछ सीक्रेट भी होंगे, कुछ आपके कुछ हमारे, ठीक है, लेकिन फिर भी एक रिक्वेस्ट है जी, आपके हमारे रिश्ते में ना कोई चीज दूसरी हो कि ना हो, लेकिन एक चीज होनी बहुत जरूरी है, ईमानदारी। जो कल रात में आप एक बार मुझे बोल देते ना कि भाई यू नीड टाइम, तो मैं अंडरस्टैंड कर जाता, मैं ऐसा कोई भाई अनपढ़ कोई जाहिल तो हूं नहीं, मैं आपकी बात को समझता। और अगर आप मुझे बता देते साफ साफ तो अच्छा भी लगता। तो आगे से अगर कोई बात हो ना, तो ऐसे मिनी के पीछे ना छुपना आप, नो नीड जी, इट्स ओके, जैसा जो लगे वो मुझे बता देना। अब क्या है कि मैं खामखा सोचता रहा कि भाई उसकी वजह से आप, इट इज नॉट फेयर ना उसके लिए ना हमारे लिए। तो हाफ ईयरली की डेट्स आ गई है मिन्नी, और तूने कितना कुछ मिस कर दिया, तुझे कितना कुछ कवर करना पड़ेगा। डेट्स की शादी के चक्कर में ना तो इतनी ज्यादा बिजी हो गई थी कि सारे के सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स मिस कर दिए तूने। हाँ प्लीज करे, तेरे नोट्स कब काम आएंगे? चल तो मुझे नोट्स दे दे, और कैफे में चले, चल कॉफी पीते आजा। लेकिन क्यों यार, कैफे क्यों? टाइम देखना कितना ज्यादा हो रहा है, अगर लेट हो गया ना तो मम्मी जी ने 4 बातें सुनानी है अलग से। मैं जा रही हूँ यार, तो अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए मम्मी जी से 2-4 गालियां नहीं सुन सकती, ऐसा करे प्रीत करे। चल ना भैया जी, 2 कॉफी स्ट्रॉन्ग, बैठ। तो नोट्स देना मिन्नी यार। वो तो मैं हूँ। अच्छा ये ले मेरे नोट्स, ये ले, और ना खुद ही देख ले,
तूने कौन से लेक्चर्स मिस किए, उन सब लेक्चर्स के नोट्स की ना एक फोटोकॉपी निकाल ले और बस मुझे जाने दे। ओहो, जाने देंगे मेरी जान, जाने देंगे। कॉफी लाओ भाई, लाओ जल्दी लाओ, जल्दी लाओ। कॉफी तो पी ले पहले, इतना क्या लोड है। अरे क्यों मिनी, तू नहीं जानती यार मैं कितनी ज्यादा नर्वस हो रही हूँ। इतना सारा पोर्शन आने वाला है हाफ ईयरली में, और मैं ना तेरी जैसे इंटेलिजेंट नहीं हूँ कि एक ही बार में सब कुछ याद हो जाएगा। अगर फेल हो गई ना तो मम्मी जी ने कान के नीचे 4 जुतियां लगानी है, और बाहर आना जाना तो बिल्कुल ही बंद। मैं जा रही हूँ। अरे यार, ऐसे क्या हवाई जहाज बनने जा रही है यार, रुक जाना थोड़ी देर प्लीज। ऐसा करेगी अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ? तेरा कुछ समझ में नहीं आ रहा मिन्नी। कॉलेज के बाद घंटों से मुझे घुमा रही है, कभी इधर कभी उधर, ना खुद घर जा रही है ना मुझे जाने दे रही है। अरे जा ना, बेट तेरा वेट कर रही होगी और फिर बेचारी परेशान हो जाएगी। जा। बेब्स की परेशान होगी। उसकी तो शादी हो गई ना अभी, अब मेरा वेट थोड़ी ना करेगी फिर। खैर छोड़ मिट्टी पा, तुझे क्यों इतनी जल्दी पड़ी है जाने की? मिक्की तो अपने पिंड गया, तो तुझे किससे मिलने की जल्दी है? नहीं नहीं, गाना की जगह कॉफी। ये टॉवल और आपके कपड़े, आप कपड़े चेंज कर लीजिए, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ आपके लिए। अरे बाप रे बाप, ये गोभी के भजिए और चटनी। अब शाम को लौटते रहते हैं तो फिर कुछ खाने का मन करता होगा ना। क्या बात है जी, हम तो ऐसा एकदम से 5 स्टार होटल जैसा ट्रीटमेंट मिल रहा है आज। कभी बहुत मजा आ गया मुझे तो। अब कुछ तो फायदा होना चाहिए ना शादीशुदा होने का। होना तो चाहिए, लेकिन ऐसा ना हो कि हमारी आदत बिगड़ जाए रोज रोज ही। फिर मुझे अच्छा लगता है ऐसा करना। आओ फिर, मने और अच्छा लगेगा, साथ में बैठ के खाओ। लाओ। नहीं, वो मैं मिनी के साथ खाऊंगी जी। अभी ना मैं मिनी के पीछे छिप नहीं रही हूँ, बल्कि आपको बता रही हूँ कि मिनी की माँ मिनी का इंतजार करेगी और उसी के साथ खाएगी। यही मेरा सच है। सच तो है, बहुत है। मकान मालकिन जी, देखो अगर सच बताओगी ना, और आपका हमारा जो रिश्ता है ना, लाइफ टाइम एकदम मीठा बना रहेगा। गुड़ की तरह। मैं मिनी को कॉल करके पूछती हूँ वो कहाँ है, आप चेंज कर लीजिए। बार फोन क्यों काट रही है? कहाँ है तू मिन्नी? थोड़ी देर में आ जाऊंगी बेब्स, मैं प्रीत के साथ जॉइंट स्टडी कर रही हूँ। लाओ जी, फटाफट खाना खिला दो, बहुत जोर से लग रही है भूख। सच कहूं तो ये बर्दाश्त ना होगा। हाँ, मैं अभी लगा देती हूँ।
बात है जी, सब ठीक है। नहीं मतलब हमें से थोड़ी परेशान डिस्टर्ब सी लग रही हो आप। मिन्नी ना आई क्या घर अब तक? वही तो देखिए ना, मैं कब से उसे कॉल कर रही हूँ, फोन तो उठा नहीं रही, ऊपर से मैसेज कर दिया कि प्रीत के घर है, जॉइंट स्टडी कर रही है। अब ऐसे कैसे जॉइंट स्टडी? यहाँ बैठ के भी तो पढ़ाई कर सकती है ना वो। हाँ लेकिन फ्रेंड के घर पे ही तो गई है जी। नहीं आप निश्चिंत हो जाओ। देखो मिन्नी अब इतनी कोई छोटी बच्ची तो है नहीं जी, बड़ी हो गई है, सयानी हो गई है। उसको थोड़ा थोड़ा बीच में छोड़ते रहा करो, उसको थोड़ा सा स्पेस दो और आप रिलैक्स रहो। चलो खाना। पर पहली बार उसने ऐसा किया है ना, कहीं वो जानबूझकर किसी बात को लेकर नाराज तो नहीं है? आपके और उसके बीच तो अब सब ठीक है ना? या अभी भी प्रॉब्लम है, हर्ट तो नहीं है किसी बात को लेकर? और मेरी बच्ची मैं ही जा रही हूँ अच्छा एक मिनट, आप कहाँ चल रही? वो प्रीत के पास जा रही हूँ, उसके घर पे मिनी को लाने। मैं हूँ ना, मैं चला जाता हूँ, मैं देख लेता हूँ। आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, टेंशन मत लो जी आप, डोंट वरी। जय शिव ओंकारा, ओम हरि शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगिनी धारा, ओम जय शिव ओम। अगर आप इतनी जोर से आरती गाएंगी तो मिन्नी पढ़ेगी कैसे शमी जी? मिनी, मिनी तुझे डिस्टर्ब हो रहा है क्या? अरे होता भी होगा तो बेचारी बताएगी थोड़े ही ना। मिनी तुझे डिस्टर्ब हो रहा है क्या? देखा मिनी के दादू, उसे कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा। अरे मिन्नी ये बुढ़िया कभी नहीं समझेगी। तो ऐसे कर मेरे पास आ जा, यहाँ बैठ के पढ़। चल आ जा। अरे आपके पास क्यों? मिनी तू ये मेरे पास ही बैठ, यहीं बैठ के पढ़। एक शर्त पे वैसे। हाँ आप जैसे हाथ फैला रहे थे ना बालों में, फैलाते रहो, अच्छा लगता है, एकदम बेब्स की तरह। वैसे एक बात बता, आज तो इतनी रात तक यहाँ कैसे? तो सरसा और बबीता बहन जी को ना अकेले वक्त गुजारने का मौका दे, ताकि वो एक दूसरे को समझ सके। शादी वाला घर है ना बीजी, वो सामान वगैरह फैला हुआ है, तो अगर बुक्स भी घूम गई मेरी, और फिर लोगों का भी आना जाना चलता रहता है, फिर मैं इतना डिस्टर्ब हो जाती हूँ पढ़ते हुए, तो मुझे लगा बने डिस्टर्बेंस के मैं इधर पढ़ सकती हूँ। रात को चले जाऊंगी उधर सोने। तब तक यहाँ रह लूँ ना, अगर आपको इनकन्वीनियंस ना हो तो। हमें क्यों इनकन्वीनियंस होगी तेरे से? पूछ अपने दादू को। मैं तो बस तेरे ही मोह में। अरे यार एक सेकंड, ऐसे आंखें वांखें मत भरो अभी, वरना सीरियसली मैं बोली मैंने चले जाना अभी। नहीं ना मिनी, तू नहीं जानती एक उम्र के बाद ना अकेलापन कितना सालता है। शौक भी नहीं है, लवली भी नहीं है, और हम यहाँ किराए के मकान में पड़े हुए, वो भी अपने बेटी दामाद के खर्चे में। इसमें जल्दी से बड़ी हो जाऊं, रात भर मेरे साथ रहना मेरे घर में। बड़ी हो जाएगी तेरी शादी नहीं हो जाएगी, फिर क्या हम तेरे ससुराल में आके रहेंगे? मैंने कोई शादी वादी नहीं करनी, शादी के बाद सब उलझ जाता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये, आई डोंट नो व्हाई। अरे हाँ हाँ आ रही हूँ, जरा देर का सब्र नहीं है, अल्लाह मारो को। अरे नईम भी इंसान है, कोई परिंदा नहीं है जो उड़ के आ जाएगी।
तू है हनुमान? अरे ऐसे हवा के घोड़े पे क्यों चढ़ा आ रहा है? वीरवाड़ी का ही क्या यहाँ पे? हाँ क्यों, क्या हुआ? बुलाओ। अरे सुन तो सुन। अरे लेकिन अपनी मम्मी ने मैसेज करती कि भाई मैं प्रीत के घर पे हूँ, वहाँ पे पढ़ाई कर रही हूँ। ये मारा मारा मैं वहाँ पहुंचा प्रीत के घर पे, पता चलता भाई वहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे क्या कर रही है भाई? ये तो मुझे तुझसे पूछना चाहिए कि तेरी बेटी इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? घर क्यों नहीं जाना चाहती? तो नहीं भी मन ने क्या पता भाई हैं? मैं तो भाई थाने से पहुंचा, घर पे आया तो देखा भाई मकान मालकिन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब परेशान सी है। मैंने पूछा भाई क्या है? बोले भाई ऐसी ऐसी बात है। दुनिया भर की टेंशन लेके भाई इसी के पास सारा रोने धोने का काम है क्या? सबकी टेंशन लेके रोती धोती रहे बस। बबीता रो लेती है तो उसका दुख सबको दिखाई देता है, लेकिन जो बेचारी रोती नहीं है वो। अच्छा खैर, तू जाकर बबीता को कह दे कि वो फिक्र ना करे। अरे मिनी आ जाएगी, अभी अपने दादा दादी के साथ बैठी है। तो अपनी भी उनसे क्या वास्ता है बताओ आप? ठीक वास्ता मतलब? अरे उसके बाप के वालदेन हैं, बुजुर्ग हैं उसके। अरे तो बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन है भाई, ये सोच कर तो मैं भी उनकी रिस्पेक्ट करता था, इज्जत करता था, और कोई बात नहीं है। ये जब पता चला ना कि भाई पीछे इन लोगों ने इतना कलेश किया है, इतना ज्यादा परेशान किया है उसकी माँ को, तो फिर अब कौन सा सेंटीमेंट रिस्पेक्ट रह गया उनके लिए? हमारे लिए तो कुछ नहीं है भाई, पहले घड़ी करता था मैं। और वीर बालिका अपनी माँ की हर प्रॉब्लम सिचुएशन समझती है, हर तकलीफ समझती है। उसी ये ना दिखता यहाँ पे रिश्तेदारी निभाने बैठी है इनके साथ। बस हनुमान, आगे कुछ मत बोलना। अरे अपना वक्त भूल गया, अल्लाह मारे। तेरा बाप तेरी माँ के साथ कितनी मारपीट करता था, इसी बदसलूकी के गम में बेचारी बीमार हो गई, गुजर गई। ना तेरे दादा रोक पाए और ना ही तेरी दादी ने कुछ किया, तो फिर तूने क्या किया? अपने दादा से रिश्ता तोड़ लिया क्या? अच्छा चल छोड़, एक बात बता, आज तक तूने अपने बाप के खिलाफ क्या किया? एक आवाज भी निकाल पाया? मरते दम तक खुद भी उसकी सेवा की और इमरती से भी करवाता रहा, क्यों? अरे तो नहीं भी क्या करता है? घर से बाहर निकाल देता, बाहर मरने के लिए छोड़ देता, ऐसे कैसे कर देता भाई? आफ्टर ऑल मेरा बाप नहीं था ना वो। वाह, तेरे खून के रिश्ते रिश्ते हैं और मिनी के खून के रिश्ते वो कुछ नहीं है। तो ये सब अगर आपको इतना समझ में आ रहा है तो आपको उसकी माँ क्या सुना दिखते दिखते कि ना दिखते हैं बताओ? दिखता है हनुमान, मुझे बबीता का रोना भी दिखता है और तेरी माँ का रोना भी याद है मुझे। फिर भी तू जो चौड़ा होके छाती ठोक के कहता है हनुमान सिंह वल्द दशरथ सिंह वल्द जरनैल सिंह, उस वक्त तू भूल जाता है अपनी माँ के आंसू, क्यों? रिश्तों को एक दूसरे के खिलाफ मत तोल हनुमान, खुदा से डर। पता नहीं कब कौन सा पलड़ा हल्का पड़ जाए। क्या नैम्बी के घर? पर मिनी ने तो मुझसे कहा था कि वो प्रीत के साथ है। नहीं जी, तो प्रीत जो है वो उसी के साथ में थी, फिर वो चली गई। पर वो अभी तक नैम्बी के घर कर क्या रही है? और वहां पे तो पापा जी और बीजी भी होंगे। हाँ तो क्या हो गया इसमें? टेंशन वाली तो कोई बात ही नहीं। उसका मन होगा कि भाई थोड़ी देर उनके साथ टाइम स्पेंड कर ले, और फिर नईम भी ने कहा कि भाई अभी मैं उसको थोड़ी देर के अंदर भेजती हूँ, तो बस वो आ रही होगी अभी। बीजी पता नहीं क्या क्या कह रही होंगी मेरे लिए, तो मैंने उस दिन जो कुछ भी कहा था उन्हें बुरा तो लगा ही होगा ना, मुझे गलत ही समझ रहे होंगे। मिनी को मैं समझा देंगे, पता नहीं क्या क्या। हे माता रानी, ये कैसे? मिनी, ये क्या तरीका है? तू कहाँ थी दिन भर? हाँ, तेरा कॉलेज तो दोपहर के बाद ही खत्म हो गया था। हाँ बेब्स, मैंने बोला तो था तुझे, मैं प्रीत के साथ गई थी स्टडीज के लिए। यार देख, शादी के चक्कर में इतना सब कुछ मिस हो गया, फिर मेरे हाफ ईयरली की एग्जाम्स की डेट्स भी आ गई हैं, तो प्रिपेयर करना पड़ेगा ना, साथ में कवर अप करना पड़ेगा। तो उसके बाद थोड़ा बिजी हो गई थी, दादू बीजी से बात करने लग गई, ज्यादा कुछ नहीं। क्या क्या कहा उन्होंने तुझसे? भाई नॉर्मल बात है बेब्स, इधर उधर की बातें ऐसी। बीजी का जो प्रॉब्लम है वो मेडिकल, दादू की मॉर्निंग वॉक्स, ज्यादा कुछ नहीं। भाई बीजी ने पिन्नियाँ खिलाई मुझे। अगर तुझे पिन्नियाँ खानी थी तो मुझसे कहती ना, मैं बना देती ना तेरे लिए। कोई बात नहीं यार बेब्स, ठीक है, तू क्यों ऐसे फालतू में परेशान होगी? वो तो ऐसी।
देख मैंने एक बात मैं तुझे सच सच कहूँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि तू वहां पे गई। देख मैंने समझा करना, तू बार बार वहां पे जाकर बैठेगी ना तो फिर बीजी पापा जी तो यही समझेंगे ना, उनको तो कहने का मौका मिल जाएगा ना कि बबीता को बिल्कुल ध्यान ही नहीं है मिन्नी का। लेकिन बेब्स यार, वो दोनों अकेले ना यार बेचारे। ना ना सॉरी, अकेले कहाँ है वो? नहीं भी क्या है ना, वो साथ में उनके, फिर क्या बात है? अरे देख, दूसरी बात ये है कि छोरी तेरी मम्मी को ना पसंद है कि तू भी उधर जाए, समझ रही है? अब जब वो मना कर रही है, उनको नहीं अच्छा लग रहा तो तू मान जा, बात खत्म, फिनिश। और क्यों जी, सही बात है ना? तू समझदार है, तुम्हें पता है क्या सही है क्या गलत, तेरी मम्मी ने क्या पसंद आएगा कि नहीं, मान लिया। चल मिनी, तूने सुबह से कुछ खाया नहीं होगा ना, आजा मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। हाँ आप भी आ जाइए।